प्लीज यार। एक मिनट मैं हूं ना, तुम शांत रहो, तुम पैनिक मत करो। तुम जी हाँ, रेडी हो चुका है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आज के ये खौफनाक चैलेंज में। दोस्तों, आज का ये जो चैलेंज है ना, ये इंडिया में बहुत बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने किया है। और वही चैलेंज आज हम लोग इस कैमरे के सामने करने वाले हैं। और ये एक्सक्लूसिव होगा। ब्लडी सत्य ने इस चैलेंज को मिडनाइट में किया है। और अभी टाइम कितना हो रहा है जी? अभी 1:43 का टाइम हो चुका है। मिडनाइट है। जरूरी नहीं है इस चैलेंज को रात के 3:30 बजे ही किया जाता है। इस चैलेंज को कभी भी किया जा सकता है। और इस चैलेंज का नाम है द कार्ड गेम। द कार्ड गेम दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, जितने लोग भी ताश खेले हैं या फिर कभी खेलते हैं तो उसको उन लोगों को पता होगा कि कार्ड्स में 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है स्पेड, तीसरा होता है डायमंड, चौथा होता है क्लब्स। तो सॉरी, मैं भूल गया था। तो ये जो 4 टाइप के कार्ड होते हैं, माना जाता है कि अगर हर्ट, आप लोग समझ जाएंगे देख देख के, अगर हर्ट आया कार्ड में, हर्ट वाला कार्ड इस चैलेंज के दौरान खुला तो उसका मतलब यस होगा। स्पेड वाला कार्ड खुला, इसका मतलब होगा नो। डायमंड खुला मतलब होगा मे बी। और फिर आखिरी में क्लब्स अगर खुल गया तो उसका मतलब होगा आई डोंट नो। मतलब ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इसकी मदद से आत्माएं हमसे बात कर सकती हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का दावा है। तो देखते हैं क्या आत्माएं सचमुच में इन कार्ड्स के जरिए हमसे बात करती है, ये रिचुअल में कितना दम है। तो आइए इस सेटअप के साथ शुरू करते हैं। इस सेटअप के लिए 2 कैंडल्स की जरूरत पड़ती है, एक टेबल, जो कि एक पुराना सा टेबल मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने सामने रख लिया हूँ, और कार्ड्स की। तो इसके लिए हमको थोड़े सॉल्ट की भी जरूरत पड़ेगी। शिट, कैंडल कैसे गिर गया है? शिट, मैं डर गया था 1 सेकंड के लिए, क्या हुआ। हाँ यार, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, होते रहता है चैलेंजेस में। इसमें कोई हॉरर एक्टिविटी वाली चीज नहीं थी। ये बस अचानक से गिर गया। अचानक से क्यों गिरी मुझे नहीं पता। खैर, मैं नमक लेके आ रहा हूँ। और मैं अकेला हूँ। तुम अकेली रहो, तुम डरने लगी हो क्या आजकल? चैलेंजेस कम कर रहे हैं तो लगता है जी आजकल डरने लगी है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने पास जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर। और खैर, अभी हम इस गेम के साथ शुरू करते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हेडफोन का यूज़ कर लीजिए। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि हम लोग आधी आधी रात में ऐसे चैलेंजेस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और आप लोगों को सतर्क करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये कार्ड्स को पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। और मैंने शफल कर लिया इन कार्ड्स को। इसके बाद क्या होता है, इन कार्ड्स की इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये इस तरह से एक और लाइन बनेगी। 4 लाइन बनाना है। 4 नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूँ लाइंस बनाने के लिए क्या होता है। ये हमारी लाइन रेडी हो चुकी है। हमने कार्ड इस तरह से बिछा दिए हैं। मतलब 2 की, ये 2 का कॉलम बनाना है जिसमें 3 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 का कॉलम बनाना है, फिर 3 3, फिर 2 का कॉलम 3 3, इस तरह से बनाना है। और अब हमें ये जो गेम है ना, ये वीजी बोर्ड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसमें हम स्पिरिट से क्वेश्चनिंग करते हैं और वो हमें इस कार्ड के जरिए बात करती है। तो जी हाँ, आप लोग देखते जाइए कि कैसे करना है। आप लोग समझ जाएंगे कि देखते हैं कि क्या सचमुच में कोई स्पिरिट है हमारे इर्द गिर्द, या फिर जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हूँ, कुछ गार्डियन स्पिरिट है जो मेरे आसपास रहती है। तो देखते हैं वो गार्डियन स्पिरिट क्या हमसे आज बात करती है। तो सबसे पहले जिया तुम शुरू करो और देखते हैं कि क्या बात होती है हमारी। तो बने रहिए अंत तक। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तुम क्या पूछने वाली हो?
क्या कोई स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है। हम्म ठीक है, उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले कुछ नमक है, नमक को हमें इसके ऊपर इस तरह से लास्ट में नमक को थोड़ा अच्छे से करना, पैर के अंदर नहीं लगना चाहिए। हाँ, नमक पैर में नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम रात में इसे बहुत अच्छी तरह से हटा देंगे। और खैर अभी स्टार्ट करते हैं। चलो मैं पूछती हूँ, क्या कोई भी स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या कोई भी स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या कोई भी स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या कोई भी स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या कोई भी स्पिरिट हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? इसमें तुमको मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसा अलग सा फील हुआ। देखते हैं कौन सा कार्ड था। ये स्पेड है, इसका मतलब नो। कोई स्पिरिट हमसे ये क्यों कहेगी कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं? ये कौन सी बात हुई? सोचने वाली बात है। शायद वो हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो हमें ये कह रही है कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ, या फिर वो हमसे बात नहीं करना चाहती है। शायद ऐसा हो सकता है वो जिया से बात नहीं करना चाहती है। एक बार तुम ट्राई करो। तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब ये जो ओपन हो चुका था ये ओपन ही रहेगा। अब एक बार मैं पूछ के देखता हूँ और देखते हैं कि क्या मुझसे कोई कांटेक्ट करती है या फिर मुझसे कोई बात करने की इच्छा रखती है। देखते हैं क्या हमारे आसपास कोई भी स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती है। क्या हमारे आसपास कोई भी स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या कोई भी हमारे आसपास ऐसी स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या हमारे पास कोई भी ऐसी स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या हमारे पास कोई भी ऐसी स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती है? क्या हमारे पास कोई भी क्या हुआ? इस कार्ड के ऊपर मुझे थोड़ा सा हीट फील हुआ है, थोड़ा सा गर्म हाथ में फील हुआ। देखते हैं। किंग में किंग? यस, किंग मतलब बहुत बड़ा हाँ, बहुत मतलब बड़ा हाँ। जो स्पिरिट है वो बहुत बड़ा है? नहीं, उसका मतलब है कि वो बहुत ही लाउडली हाँ कह रहा है। अच्छा मतलब कि मैं हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है वो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि किंग आया और किंग कार्ड्स में पत्तों में बहुत बड़ा एक पत्ता माना जाता है, और हर्ट मतलब यस होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो एक बहुत बड़े पत्ते के जरिए वो यस कह रहा है, मतलब उसका बहुत बड़ा हाँ है। मैं आसपास हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो जिया ये मुझसे बात करना चाहती है। शायद ये मेरी गार्डियन स्पिरिट है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हूँ। तो देखते हैं क्या बातें होती है आगे। फिर तुम्हें ट्राई करूँगा। मैं ही ट्राई करता हूँ, देखते हैं। मेरे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है, क्या वो मुझे ये बता सकती है कि क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? या मेरे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है, क्या वो मुझे ये बता सकती है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ? क्या मेरे आसपास जो स्पिरिट है मैं उसे पहले से जानता हूँ? क्या मेरे आसपास जो स्पिरिट है मैं उसे वहाँ पे कुछ फील हो गया। इस कार्ड के ऊपर मुझे फिर से हीट फील हुई। देखते हैं। डायमंड, मे बी, इसका मतलब है मे बी। वो कह रही है शायद तुम जानते भी हो या नहीं भी जानते हो। शायद मैं उस स्पिरिट को जानता हूँ, वो ये कह रही है। देखते हैं आगे वो और क्या जवाब देती है। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं जिया? तुम एक बार सबसे पहले पूछ लो कि वो हार्म तो नहीं कर सकते, वो ज्यादा जरूरी है। क्या हमारे आसपास जो स्पिरिट है वो कहीं हमें हार्म तो नहीं करना चाहती? वैसे तो आप एक गार्डियन स्पिरिट हो, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी कंडीशन में आप हमें हार्म तो नहीं करोगे? क्या किसी कंडीशन में आप हमें हार्म तो नहीं करोगे?
क्या किसी कंडीशन में आप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? क्या किसी कंडीशन में आप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? क्या किसी कंडीशन में आप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? क्या किसी क्या हुआ? फिर से इस कार्ड के ऊपर मुझे कुछ अजीब फील हुआ। देखते हैं। इसका मतलब है आई डोंट नो। क्लब्स मतलब आई डोंट नो। वो ये कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी या नहीं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी कभी जो हमारे इर्द गिर्द स्पिरिट होती हैं वो श्योर नहीं रहती है चीजों में। वो बहुत ज्यादा उनको इस चीज की समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। जी हाँ, हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, उनके पास अब दिमाग नहीं होता। वो एक तरह की हवा होती है, वो एक तरह की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी एक दूसरी पावर जो होती है, मतलब एक जैसे हम बोल सकते हैं सैटेनिक पावर, उसके जरिए चलती है। अगर वो प्रेत है तो उसे शैतान जो है वो ऑपरेट कर रहा है, वो उसे मतलब कह रहा है, वो उसे संदेश दे रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए। और जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको गॉड, भगवान, ईश्वर कह रहा है कि तुम्हें क्या सही करना है, तुम्हारा क्या मकसद है। और वहीं पे नेगेटिव एनर्जीज को शैतान उनका मकसद बताता है। तो शायद इसी वजह से उस स्पिरिट ने मुझे ये कहा कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी या नहीं, क्योंकि जो स्पिरिट होती है, जो एनर्जीज होती है, जो आत्माएं होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती है। उन्हें एक तरह का क्या कहा जाता है, वो बीच के लोग हैं जो सुप्रीम पावर्स हैं उनका काम करती हैं। तो शायद इसी वजह से वो स्पिरिट ने इस चीज का ये जवाब दिया है। खैर, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या हमारे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है वो मुझे ये बता सकती है कि क्या मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है? क्या मेरे आसपास कोई भी स्पिरिट है वो क्या मुझे ये बता सकती है कि क्या मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है? Shit. यार, ये पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ, वो इस कार्ड के पास हुआ है, और मैं एक बार देखना चाहूंगा कि उसका मतलब क्या है, उसी कार्ड को उठा के, कि उस कार्ड के पास ये क्यों हुआ। और मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्या क्वेश्चन किया, और मैंने सही क्वेश्चन किया कि नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि नहीं। तुम क्या कहती हो? डर लग रहा है अभी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या जवाब आएगा। आराम से देखते हैं ये कार्ड में क्या आंसर है। नो। मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। क्या है यार? इतना तो लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी अभी, और उसके बाद भी यहाँ पे नो आ रहा है। बहुत गलत बात है यार। खैर, अब मैं ये आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया है पूरी तरह से इस जवाब ने, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और देखते हैं उसका क्या आंसर मिलता है। उसके हिसाब से मैं इस गेम को आगे प्रोसीड करूंगा। क्या मेरे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है वो मुझे ये बता सकती है कि क्या मैंने कुछ लाइफ में गलत किया हूँ, या फिर क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया हूँ? क्या मैंने लाइफ में कुछ गलत अनजाने में कर दिया हूँ, या किसी को अनजाने में कोई नुकसान पहुंचा दिया हूँ? क्या मैंने लाइफ में कुछ गलत कर दिया हूँ, या अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दिया हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया हूँ, या अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दिया हूँ? इस कार्ड के पास मे बी क्यों आ रहा है यार? उसका ये कहना है कि शायद मैंने अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दिया हूँ, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस गेम को अब मैं एंड करना चाहूँगा, और बस मैं प्रे करते हुए यही कहूँगा कि जो भी मेरी गार्डियन स्पिरिट है, अगर उसे ये पता है कि मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई है, या फिर मैंने किसी का नुकसान पहुँचा दिया हूँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर जो भी कोई सुप्रीम एनर्जी है जो हम जैसे इंसानों पर नज़र रखे हुई है, और हमसे अगर कोई भी गलती हो जाती है
तो हमारी गलतियों को माफ़ करने की, माफ़ी देने की कोशिश करें या फिर माफ़ी दें, क्योंकि हम ये सब अनजाने में करते हैं, जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता है। अब मैं परमिशन लूंगा कि क्या हम इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूरी है। हर क्योंकि गेम में सबसे पहले ये हर रिचुअल के बाद ये परमिशन लेना हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पूछते हैं, क्या अब हम इस गेम को एंड कर सकते हैं? क्या अब हम इस गेम को एंड कर सकते हैं? क्या अब हम कुछ आवाज आ रही है निखिल, अजीब सी कुछ आवाज आ रही है। 2 बार ढम ढम टाइप कुछ आवाज आई। एक मिनट, मैं आज कैमरा लेके जाऊंगा वहां पे। गेम अभी एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये आवाज मुझे ये करते हुए निखिल, मेरे 2 को से अकेले 3 बार डर आई लग रहा है। 2 से 3 बार। जिया तुम बैठे रहो, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आवाज़ किस चीज़ की है। और मैं जिया कैंडल लेके आओ यहाँ पे एक। ये फिर से आवाज़ आई, फिर से आवाज़ आई। जल्दी आओ जिया, जल्दी आओ। ये मेरी विंडो है। यहाँ से आवाज क्यों आ रही चुप है? चुप चुप। ये फिर से आवाज आई है। पकड़ो तो। निखिल, मेरे को डर लग रहा है। यहीं से आवाज आ रही है। निखिल, मेरे को डर लग रहा है। चुप। प्लीज यार। एक मिनट, एक मिनट। मैं हूं ना, तुम शांत रहो, तुम पैनिक मत करो। तुम मैं खोलने की कोशिश करता हूँ जिया। नहीं। चुप रहो। अगर इस बार आवाज आएगी तो मैं ओपन कर लूंगा। तुम थोड़ा आगे लेके आओ कैंडल। अरे क्या क्या था निखिल ये? अरे ये पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों ऐसा बार बार वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ से निकलना चाहिए प्लीज। एक सेकेंड, मैं देखना चाहता हूँ। अभी Please मैंने यार, इस बार निखिल। ओपन कर दिया था। मैं देखना चाहता हूँ कि वो आवाज फिर से आती है। निखिल, अगर आई वापस से मैं भाग जाऊंगी, सीरियसली बता रही हूँ। रुको तो। पता नहीं वो आवाज कैमरे में कैप्चर हुई या नहीं, लेकिन आवाज सचमुच में कैमरे से, मतलब मेरी विंडो से आ रही थी। ऐसा ढम ढम ऐसा कोई और मार मैं रहा है कोई इसको। ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहता हूँ। आप सभी लोगों ने देखे होंगे, मैं बहुत ऊंचाई में रहता हूँ। मैं 16th फ्लोर में रहता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने किसी को खिड़की के पीछे खड़े कर दिया हूँ और वो नॉक कर रहा हो। फिर से थोड़ी सी आवाज आई। निखिल, मैं नहीं रुक रही, सॉरी। जिया, अरे जिया। नहीं सॉरी निखिल, ये कोई वो बात नहीं है। मेरे को कुछ नहीं पता। जैसे दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ तो आवाज थी जो मेरे विंडो से बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो विंडो को नॉक कर रहा है। और ये परमिशन लेने वाली बात थी जो मैंने अभी परमिशन नहीं ली थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है अब कि इस गेम को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं इस गेम को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई है। अब कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं अभी इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ और ये ना जाने किस तरह की आवाजें आ रही है मेरे घर से, मेरे विंडो से। तो मुझे चेक करना होगा, बहुत सोचने वाली और बात है। बहुत सोच समझ के कुछ भी करना होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये आवाजें क्यों आई, क्या था ऐसा। जब तक के लिए मेरे इस वीडियो के साथ मतलब मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, हम दोनों के ही इंस्टाग्राम की आईडी आपको भी वीडियो में दिख रही है। साथ ही साथ उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
वहाँ पे मैं समय समय पर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, बताते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं आपको, और आपसे बातें भी कर सकते हैं ढेर सारी। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है जिससे आप परेशान हैं, उथल पुथल मची हुई है, तो एक बार हमसे शेयर करके देखो, शायद कोई उसका सॉल्यूशन निकल जाए, शायद हम उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी भी मदद कर पाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। हम फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।